आप चालू कर सकते हैं। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है। हाँ, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं, फीवर है, मैं बैठ नहीं पाऊंगा, तो आप शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, आप आराम कीजिए। थैंक यू। नमस्ते, सभी का स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐसी 5 जो हमारे अंग हैं जो बहुत अच्छे से आपके लिए काम करते हैं, उनका हम क्या करेंगे, धन्यवाद देंगे। ऐसे 5 अंग जो आपके लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं, आपको लगता है एकदम फिट है, उसके अच्छे से काम करने के लिए उसको धन्यवाद अदा कीजिए। लिखने का हमारा तरीका है, मैं दिल से खुश और कृतज्ञ हूँ अपने लंग्स के लिए, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन की मात्रा मेरे सेल में पहुंचा पा रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर लिखेंगे, मैं दिल से खुश और कृतज्ञ हूँ अपनी नोज का नोज के लिए, क्योंकि हर तरह की खुशबू ले पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से खुश और कृतज्ञ हूँ अपने कानों के लिए, क्योंकि मैं हर प्रकार की ध्वनि सुन पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से खुश और कृतज्ञ हूँ अपने गले के लिए, गले के लिए, क्योंकि मैं मैं दिल से खुश और कृतज्ञ अपने गले के लिए, क्योंकि मैं उसके द्वारा बोल पा रही हूँ। और क्या लिखोगे? 4 हो गए। अभी हम अपने दिल के लिए लिखते हैं। मैं खुश और कृतज्ञ हूँ अपने प्यारे हृदय के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे से धड़कता है और ब्लड का सर्कुलेशन
हर आर्टरी में बहुत अच्छे से हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी अच्छी सेहत के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो आज का चैप्टर देखो क्या कहता है हमसे। आज का जो चैप्टर है वो हेल्थ में एडवांस चैप्टर है, तो बहुत अच्छे से करनी है प्रैक्टिस। 15 दिन हो चुके हैं आज हमें। ये देखो ये क्या दिखा रहा है आज का दिन। मैजिक। देखो ये बॉटल्स दिखा रही है, बॉटल्स में कुछ भरा हुआ है। क्या भरा हो सकता है? पानी भी हो सकता है। तरह तरह की डिजाइन की है। अच्छा, कुछ ब्लैक भी दिखाई है तो कुछ व्हाइट दिखाई है। तो देखते हैं। 16वां दिन, आज डे 16 है ना। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। हम सबको क्या चाहिए? सबसे पहले अपना स्वास्थ्य चाहिए। अगर हम स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं, तो इसके ऊपर हमारी सारी चीजें क्या है, खड़ी हो जाती है। सबसे पहले पहले रिश्ते, फिर हेल्थ। तो ये एडवांस चैप्टर है, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, जिसको हम बहुत अच्छे से डिटेल्ड में समझेंगे और पूरी तरह से 100% अप्लाई करेंगे। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। सेंट ऑगस्टिन 354 से 430 तक धर्मशास्त्र कैथोलिक धर्माध्यक्ष ने यह बात कही कि जो हमारा जो स्वास्थ्य है वो प्रकृति के अनुकूल रहकर ही चलता है। ठीक है, अगर हम प्रकृति से विरुद्ध काम करते हैं तभी क्या होता है, कुछ ना कुछ स्वास्थ्य में क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। तो स्वास्थ्य क्या है, चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं। तो चमत्कार यानी कि जैसे कहते हैं ना कि ये चमत्कार हो गया, अपने मुंह से भी कई बार निकलता है। तो वही वो कह रहे हैं कि चमत्कार जो है, जो जादू है, वो प्रकृति के अनुकूल ही होता है, उसके विपरीत नहीं होता है। ठीक है। दो तरह की दुनिया होती है ना, एक तो है जो हमें दिखाई दे रही है, दिखने वाला, और एक जो नहीं दिखता है। जैसे कुछ चीजें हम सुन पाते हैं, कुछ साउंड हम सुन पाते हैं, कुछ साउंड हम नहीं सुन पाते, तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि वो यहाँ पर है नहीं। साउंड तो यहीं पर ही है, लेकिन हमारे जो कान है, जिस डेसिमल के हम सुन पाते हैं ध्वनि, उतना ही हम सुन पाते हैं। हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, हमें ऐसा ही महसूस होता है। तो स्वास्थ्य क्या है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमें ऐसा ही महसूस करना चाहिए। और ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए। देखो ये जो खुशी है ना, ये खुशी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहरहाल वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं। क्या है, ज्यादातर लोग क्या है, अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो इस चीज को महसूस नहीं करते। बशर्ते वैसा कभी कभी बशर्ते वैसा कभी करते भी हो। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं। तो क्या कहा है कि बहुत सारे लोग क्या है, बीमार हो जाते हैं, या शरीर सही तरीके से काम नहीं करता है, या फिर मेंटल स्ट्रेस ले लेते हैं, या इमोशनल कुछ डिस्टरबेंस होता है। मेंटल हेल्थ में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, उसी में ही उलझे रहते हैं, उसी में ही परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्था है। तो अभी देखना है हम लोग को कि भाई हमारे स्वास्थ्य की अवस्था कैसी, हम कहाँ पर खड़े। फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पर, अपने इमोशनल लेवल पर चेक करो, अपने आप को चेक करो कि कहाँ खड़े हो। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। अभी देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, कृतज्ञता किस तरह से हमें करनी है अपने हेल्थ के लिए, कि शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य के, मतलब कि अगर हमको संपूर्ण स्वास्थ्य चाहिए तो हमें किस अवस्था का अनुभव करना है, कृतज्ञता का। ताकि उसे जादुई ढंग से शुरू करने के मतलब कि अगर हमको हमको एकदम जो बेस्ट हेल्थ होती है वो अगर अपनी चाहिए, तो हमें क्या करनी है, कृतज्ञता करनी है, ग्रेटिट्यूड करना है।
दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जैसे कि हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो वो तुरंत तुरंत क्या होता है, हमें थोड़ा सा स्वास्थ्य लौटा देते हैं, जल्दी जल्दी थोड़े से ठीक हो जाते हैं। जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण आदर्श से कमतर था। लेकिन क्या कह रहे हैं कि जितना हमको स्वास्थ्य चाहिए वो संपूर्ण नहीं था, उससे थोड़ा सा जो आदर्श अवस्था होती है, जो हमारे लिए आदर्श अवस्था थी, उससे थोड़ा सा कम तर है, मतलब कम है। यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट www.thesecret.tv./stories पर चमत्कार की हजारों कहानियों में से कुछ पढ़ ले। अब तो देखो ये तो प्रूव हुआ है ना, तो ये एकदम साइंस के ऊपर काम करते हैं कि भाई पता चलना चाहिए। तो यहाँ पर इस वेबसाइट पर आपको काफी सारी स्टोरीज मिल जाएगी हेल्थ से रिलेटेड, तो जो ये बताते हैं कि आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कैसे कर सकती है, कौन कर सकती है, कृतज्ञता। तो यहाँ हम कर लेंगे। और आपने वो मूवी तो देखी होगी ना, द सीक्रेट मूवी, तो उसमें भी तो हमने देखा था ना कि कैसे जब उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो किस तरह से चल कर गए थे, किस तरह से उन्होंने अपनी बुद्धि का यूज किया था। जिसने जिसने देखा होगा उसको पता होगा। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रवाह को बढ़ाती है। क्या करती है कृतज्ञता की जादुई शक्ति? तन और मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रवाह को बढ़ाती है और ये ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है, जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके। अब क्या करना है, अपने स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड करना है, ताकि क्या हो, हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। जितना भी हमारा स्वास्थ्य हम कितना भी काम आए वो आराम से कर सकते हैं। अगर हमको अब क्या करना है, अपने स्वास्थ्य प्रवाह को बढ़ाना है तो कृतज्ञता को बढ़ा देना होगा। कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सकीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया। अब यहाँ ये क्या बोले कि कृतज्ञता तो आप करते ही हो, लेकिन इसके साथ साथ आप जो अपने शरीर की देखभाल करते हो, आप जो खाना खाते हो, या फिर कोई भी आप इलाज करवा रहे हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे कोई भी हो, उसमें भी ये क्या करेगी, आपकी हेल्प करेगी। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती है, जैसे चिंता, कुंठा या डर। तो अब देख लो कि अगर किसी के भी स्वास्थ्य में कुछ भी ब्रेकडाउन है तो कहाँ कहाँ क्या ये भावनाएं हैं हमारे अंदर, चिंता, कुंठा या डर है उस चीज को लेकर, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, तभी वहां पर है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। अभी देखो किसी को कुछ पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम हो गई है, हो सकता है ना कभी ऊपर नीचे कुछ हो जाता है, पता चल जाता है, तो अभी क्या करते हैं लोग, गूगल पर जाते हैं, सर्च करते हैं, उसकी खुदाई करते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जितना ज्यादा से ज्यादा नॉलेज अपने दिमाग में भर सकते हैं भर लेते हैं। तो क्या इससे स्वास्थ्य दोबारा लौटता है, उनको मिल जाता है क्या? लेकिन ऐसा तो नहीं होता, और बल्कि उसके अंदर और विचारों में गहरी परत जमाते रहते हैं। तो क्या करना है, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य कभी दोबारा नहीं लौटता है। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। मतलब जितनी जितनी ज्यादा खुदाई करेंगे ना उस चीज के प्रति, तो उतना उतना ज्यादा कनेक्शन हो जाएगा। फिर क्या है, अपना रूल क्या है सृष्टि का, समान ही समान को आकर्षित करता है। तो जितना जितना ज्यादा से ज्यादा उसकी उसको क्या कहते हैं, ऐसे खुदाई करते हैं ना, करते जाओगे तो क्या करोगे, आप उसी को इनवाइट करते जा रहे हो और पता भी नहीं चल रहा है। तो इससे स्वास्थ्य क्या होता है, और कमजोर होता चला जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है, और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। तो अभी अगर सेहत चाहिए तो क्या करना है हमें, अगर कोई कहीं पर ब्रेकडाउन है तो भी उन चीजों को देखना है जो आपकी अच्छी चल रही है। जैसे सोचो आपके पास 100 पौधे हैं, 100 प्लांट है, 100 में से एक प्लांट किसी तरह से क्या हो गया सही नहीं है, वो थोड़ा एकदम ऐसे नीचे झुक गया है, पत्तियां एकदम मुरझा गई, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आपको क्या करना है, जो 99 प्लांट्स है ना उसके शुक्राने करने, उसके शुक्राने करो। फिर देखो कि वो जो जो प्लांट है ना जो थोड़ा सा मुरझा गया है, उसके भी फिर जब शुक्राने करने चालू कर दोगे उनके साथ, तो वो ग्रो फिर से करने लग जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि जो पार्ट शरीर के अच्छे चल रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शुक्राने करो। तो जिसको सही ऊर्जा की जरूरत है
तो वो भी सही तरीके से काम करने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां जहाँ रोशनी है वहां वो रोशनी से वो घर भी रोशन हो जाएगा। क्लियर? कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलियों को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती है। होता है ना, कई लोग ऐसा सोचते हैं क्या कि मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, लंबा हूँ, छोटा हूँ? ऐसा कोई सोचता है क्या? हो जाता है ना, कुछ लोग अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर क्या कहते हैं, अपने ही अंदर आलोचनात्मक विचार रखते हैं। और इससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा असंतोष की भावना क्या होती है, उत्पन्न होती है। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को भी कम कर देती। तो यहाँ देखिए, आप खुद चेक कीजिए, आप अपने मुंह से कितनी बार अपने लिए कुछ बोला होगा आपने कि ये सही नहीं है, या ये सही नहीं लग रहा है, या ये चीज खराब हो गई है, या मतलब कि कुछ ना कुछ बोला ही बोला है। अब आप चेक करो आपने कितनी बार बोला है। और हमारा क्या कहता है, नियम क्या कहता है, एक शिकायत इज इक्वल टू 10 ग्रेटिट्यूड। अगर सोचो आपने अपने बालों के लिए बोल दिया, अब पता नहीं बालों के लिए कितनी बार बोला होगा, कितनी बार बोला होगा। झड़ते हैं, करते हैं कुछ ना कुछ, मतलब डॉक्टर को बोलते हो या उससे सलाह मशवरा करे वो तो अलग बात है, लेकिन लोगों को कितनी बार बोलते हो और खुद को कितनी बार बोलते हो? तो जो खुद को बोल रहे हो उसको, जब वो अच्छे थे तो क्या उसको अप्रिशिएट किया था क्या बैठ के, भाई तुम तो मेरे बहुत अच्छे बाल हो, तुम तो बहुत मेरे लंबे बाल हो, तुम तो बहुत घने बाल हो, तुम तो बहुत सिल्की बाल हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम बहुत प्यारे हो, कभी उनको बोला? तो जब उस समय नहीं बोला तो अभी आप क्यों बोल रहे हो? तो वो जो बोल रहे हो, जितने जितने शिकायत करोगे तो वो सेम चीज को ही आकर्षित कर रहे हो आप। समझ में आ रही है ये बात? ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल देके बताया है, हर एक चीज में ऐसा कर सकते हो, हर एक चीज में। किसी का अगर पैंक्रियाज अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसी को लेके बोलते रहोगे। तो जब अच्छा काम कर रहा था तब उसको थैंक यू बोल दिया था क्या? तो अभी जब वो नहीं कर पा रहा है तो उसके बारे में जितनी जितनी बात बोलोगे तो वो ही तो आकर्षित करते जा रहे हो। समझ में आ रही है ये बात? ये क्लियर हुआ ये बात? एक बार चैट में चाहे हाथ उठा दो कि ये चीज समझ में आई कि आप बता रही हूँ मैं, कि अगर कोई चीज अच्छे से काम नहीं कर रही है और उसके बारे में जो अच्छे से वो काम नहीं कर रही बोलते जाओगे तो क्या होगा, समान ही समान को आकर्षित करेगा। तो वही ऊर्जा तो आप आकर्षित कर रहे हो हर चीज में। समझ में आई? ये सिंपल तरीके से बता रही हूँ मैं ये बात। तो अब क्या करना है, वो प्रभाव, आप अपने प्रभाव खुद रोक दे रहे हो अपने। ठीक है? दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को भी कम कर देती है। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे। और अगर नहीं पसंद करते हो तो नहीं हो रहे हो कृतज्ञ। इस बारे में सोचें। क्या सोचें? आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है। अब जब जितना आप सोचोगे, अब जैसे किसी को पेट पतला करना है तो भैया पेट पतला करो ना, क्यों बार बार बोलते हो कि पेट, जो भी बोलना है क्यों बोलते हो? और ज्यादा शिकायत और समस्याएं लेकर आते हैं जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। मतलब आप सच में, फिर आपके पास इतनी शिकायतें आएगी कि आप बैठ बैठ कर खूब सारी शिकायत कर सकते हो। इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डाल देते हैं। आज के बाद आप अपने बारे में कुछ नहीं बोलोगे। सबसे अच्छा शरीर है, सबसे अच्छा पेट काम कर रहा है, सबसे अच्छा दिल काम कर रहा है, सबसे अच्छे मेरे हाथ काम कर रहे हैं, सब कुछ मेरे शरीर में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अगर कुछ ठीक करना है तो उसको प्यार से ठीक करते जाओ, अपना कर्म करते जाओ। उसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं, अच्छी अच्छी बातें ही बोलनी है। मेन बात तो यही है, आकर्षण का नियम याद रखो। और क्या है आकर्षण का मेन नियम? जिसके पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। तो जितना जितना स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता रखोगे वो बढ़ेगा, और जितना जितना नहीं रखोगे वो समृद्ध क्या होगा, उससे वो ले लिया जाएगा। जैसे मैं कुछ लोगों को देखती हूँ, अब जब खा रहे हो तो या तो अच्छे से खा लो, अच्छे से खुश होकर खा लो, लेकिन खाते समय भी इतना बोलेंगे अपने शरीर के बारे में, इतना बोलेंगे और बोलते भी जाएंगे और खाते भी जाएंगे। जो भी बोलते हैं वो अपने बारे में कि मोटी हो रही हूँ और क्या हो रही हूँ, क्या नहीं हो रही हूँ पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ वो इतना बोलते हैं, जबकि मेरे सामने बोलते हैं तो मैं उनको बताती हूँ कि भाई आप ये ऐसा बोल रहे हो। तो फिर वो, लेकिन वो नहीं समझ में आती है क्यों, और वो वैसा ही बोलते हैं। लेकिन आप लोग मैजिक बुक प्रैक्टिशनर हो ना, तो आज के बाद में आपको क्या करना है, खाना है तो प्रसाद, प्रसाद खा रहा हूँ, हाथ जोड़ो, ग्रहण करो और खुश रहो। क्या हुआ तो अगर एक चीज खा भी लिया तो दूसरे दिन थोड़ा सा वॉक ज्यादा कर लो, लेकिन यहाँ से, यहाँ अपने दिमाग से थोड़े से हल्के रहो।
खुश होकर खाओ और जियो, खुश रहो, खुश। ठीक है, आज के बाद में कुछ नहीं बोलना। तो रूल्स पता चल रहे हैं ना, जब मैं रूल्स बोलती हूँ तो ध्यान से कान खोलकर सुना करो, थोड़ा से रूल्स लिख लिया करो। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। अभी देखो, ये सब मेरे साथ पढ़ लो। स्वास्थ्य का उपहार क्या है? मिल रहा है। क्यों? जब आप चाहे किसी भी अवस्था में अभी हो, दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को बढ़ाने में मदद करती है। तो हल्की सी कृतज्ञता भी क्या करती है? स्वास्थ्य को बढ़ाने में मजबूत करती है। मुझे अभी अपना याद आ गया, मैं ऐसे बीमार पड़ती नहीं हूँ। ठीक है, एक बार कुछ मतलब कि थोड़े महीनों पहले कुछ हो गया था, बुखार सी हो गई थी और गले में बहुत दर्द हो रहा था। जब मेरी आंख खुलती मैं कहती थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक, मतलब वो चालू ही रहा, लेकिन मुझे ऐसे मेडिसिन भी लेनी पड़ी, मैं डॉक्टर के पास भी गई, लेकिन हर मुश्किल समय में अगर कुछ भी हो तो भी क्या करना है? अपने कृतज्ञता के जादू को बना के रखना है। ऐसे हाथ लगा लिया करो, कहीं पर भी ऊर्जा की आवश्यकता हो ना, आपके हाथों में हीलिंग पावर है। हाथ लगा के थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला करो। जैसे कि मेरे हाथ में दर्द आ गया था स्कूटी से गिरने की वजह से दर्द आ गया था, तो भी क्या रहता था सारा दिन मेरा ऐसे हाथ लगा के उसको हीलिंग देना, थैंक यू कि भाई उसने मेरे लिए कितने अच्छे से काम किया और किया, ठीक हो गया। मेडिसिन भी लिया और अप्लाई भी किया, सारे काम किए थे। इस वक्त चाहे आप बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। तो हम सबको स्वास्थ्य का उपहार मिल रहा है। खुश हो जाओ, हंसो थोड़ा सा। दर्द या बीमारी में अरे हंसो। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। अभी ये फॉर्मूला पता चल गया ना कृतज्ञता वाला, तो शुरू हो जाओ। जहां भी जिसको चाहिए ना वो कृतज्ञ हो जाओ। पाँव में चाहिए पाँव के लिए, हाथों में चाहिए हाथों के लिए, पेट के लिए, जहां भी चाहिए वहां कृतज्ञ हो जाओ। आज का अभ्यास, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए। और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रियामी नीति बताने जा रहे हैं। त्रियामी यानी तीन नीतियां, तीन तरह से, ऐसे ट्रायंगल जैसे बनता है ना। अभी ध्यान से समझ लो। पहला कदम, मेरे साथ साथ पढ़ो। जो स्वास्थ्य आपने पाया है अतीत, अतीत यानी पास्ट में, जब पास्ट में आपको जो स्वास्थ्य मिला था उसके बारे में बात की जा रही है। बचपन, किशोरावस्था और वयस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था उसके बारे में सोचे। ऐसे समय के बारे में सोचे जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन तीन अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें तो आपको बड़ी आसानी से तीन अलग अलग समय याद आ जाए। अब तीन समय याद करना है अतीत का। बचपन, तो जैसे सोचो बचपन में आप अपना सोचो क्या है। जैसे मैं अपना बताती हूँ, जब मैं क्लास 3 4 में, मतलब 3 4 में थी, उस समय की बात बताती हूँ। मैं इतना तेज दौड़ती थी। हम जिस बिल्डिंग में रहते थे उस बिल्डिंग में मैं और एक मेरे फ्रेंड थे, मतलब हम दोनों से ज्यादा तेज कोई दौड़ ही नहीं सकता था। तो जब मैं अपना याद करती हूँ, मैं इतना ज्यादा तेज दौड़ती थी कि मैं उसको पकड़ लेती थी। पकड़ से, हमारी बिल्डिंग बहुत बड़ी थी, ऐसे सीढ़ियां चढ़ना है फिर उतरना है, फिर सीढ़ियां चढ़ना है फिर उतरना, मतलब इस तरह से चलता था। तो इतना बार इतना ही तेज दौड़ती थी। तो आज भी जब भी मैं उसे याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि वो मेरा हाईएस्ट लेवल था मेरी ऊर्जा का। ठीक है, अभी जैसे आप किशोरावस्था ले लो कि किशोरावस्था में ऐसा कौन सा समय था जब आपको लगे कि वो आपका हाईएस्ट लेवल था? थोड़ा सा और, कि कौन सा हाईएस्ट लेवल था? ऐसे तीन समय अतीत के,
आपको याद करके लिखने। दूसरा कदम, ये एक कदम हो गया। अभी दूसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान में, अभी अपना प्रेजेंट का स्वास्थ्य, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचिए जिसका आप लुफ्त आप आज उठा रहे हैं। हम लोग यहाँ बैठ के कर रहे हैं ना इस सेशन, तो हम स्वस्थ है तभी तो कर रहे हैं, तो खुश हो जाओ भाई। हम स्वस्थ है, सेहतमंद है, तभी आज बैठ के ये सेशन कर पा रहे हैं। हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें। हर अंग मतलब हर एक ऑर्गन के बारे में। तंत्र है, कौन कौन सा तंत्र है हमारा? सर्कुलेटरी सिस्टम, कौन सा? सर, जिसमें हार्ट काम करता है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें मेरे लंग्स काम करते हैं। एक्सक्रेटरी मतलब शरीर से जो अनावश्यक चीजों को बाहर निकालने वाला एक तंत्र है, एक सिस्टम है। उसके बाद में हमारे चलने का एक सिस्टम है, जो हम चलते हैं उसको एक सिस्टम है। हमारी हड्डियों का अपना एक सिस्टम है। तो आपको मोटा मोटा ऐसे शरीर में ऐसे दिखाई देता है ना, तो आपको इतना साइंस में जाने की जरूरत नहीं है। आपको मोटा मोटा जो दिखाई दे रहा है उसके बारे में शुक्रगुजार हो जाओ। इंद्रिय कौन कौन सी है देखो, इंद्रिय कौन कौन सी है? आंख है, नाक है, कान है, त्वचा है, टच है, आपका टेस्ट है, ये सब इंद्रिय है ना। तो इसके बारे में कृतज्ञता महसूस करो। कई बार ऐसा होता है ना, देखो आप बीमार बाई चांस, कई बार ऐसा होता है कि ब्रेकडाउन आ जाता है हेल्थ में, तो स्वाद चला जाता है जीभ का। फिर आप लोग क्या क्या बोलते हो कि भाई कुछ भी खा रहे स्वाद नहीं आ रहा है। तो अभी जब स्वाद आ रहा है हम लोग को, तो इसके लिए क्या करना है? ग्रेटिट्यूड कर लो, कृतज्ञ हो जाओ कि भाई मेरे जीभ में तो बहुत अच्छा स्वाद है, मैं तो हर चीज का स्वाद ले पा रही हूँ। खट्टा, मीठा, कसैला, हर तरह का स्वाद ले पा रही हूँ। तो शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस कर, जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है। अपने हाथों, पैरों, आंखों, कानों, लीवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचो। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचो जो अच्छे हैं, और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहे। शरीर के क्या कार्य है? शरीर के कार्य बताओ, क्या क्या कार्य है? चल पाना, बोल पाना, देख पाना, सोच पाना, और जो हम खाए हैं खाने को पचा पाना। अच्छा, पता है अलग अलग रस निकलते हैं इसको पचाने के लिए। पता है आप लोग सोचते हैं मैं इतना सा प्रसाद खा रहा हूँ, जो इतना सा प्रसाद खा रहे हो तो उसको पचाने के लिए भी फिर से पूरा रस निकलता है। इसलिए क्या बोला गया है? 2 जून रोटी। 2 जून रोटी मतलब 2 बार खाओ, ज्यादा बार मत खाओ। हम कितनी बार खाते हैं? ये समझ में आया? इसकी हर एक चीज समझ में आई? कैसे अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचना है, समझ में आया? 5 कार्य कौन कौन से, सब बता पाओगे तो मुझे कौन से 5 कार्य है? तीसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं भविष्य में। मतलब अभी सोचो किसी का वेट अभी 80 kg है, अब उसको अपना 60 kg वेट चाहिए। तो उसको कैसे अपने भविष्य में 60 kg वेट चाहिए, तो उसका क्या सपना है कि मेरा वजन 60 kg हो जाए। तब मैं अपने आप को क्या समझूंगी? पूरा फिट समझूंगी। ठीक है, तो चलो उसके ऊपर काम करते हैं। आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं। तो आप अपना अपना चुन लो आपको क्या करना है, लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचिए जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। अभी देखो किसी को क्या करना है? वजन कम करना है, तो क्या सोचेगा वो? उसके लिए आदर्श अवस्था क्या होगी शरीर की? वो क्या बोलेगा? अगर अपनी विश लिखेगा, अपने भविष्य का स्वास्थ्य लिखेगा, तो क्या लिखेगा? मैं खुश और कृतज्ञ होगी, मेरा वजन कम हो गया, ऐसा करके लिखेगा। क्या लिखेगा? उसका वजन 60 kg या जितना भी उसको चाहिए 55 kg हो चुका है। आदर्श अवस्था, आपके लिए आदर्श अवस्था कैसी है? अच्छे से चलना, अच्छे से दौड़ना, अच्छे से घूमना फिरना। आपके लिए आदर्श अवस्था कैसी है? आपको उसके बारे में सोचना जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जिस क्षेत्र में आप बेहतर बनाना चाहते हो उस क्षेत्र में आपकी आदर्श अवस्था कैसी है? जैसे किसी को बाल चाहिए तो उसके लिए बालों की आदर्श अवस्था कैसी है? उसके लिए बालों की आदर्श अवस्था क्या है? लंबी है, उसको बाल लंबे चाहिए। बालों की आदर्श अवस्था घनी है तो उसको घने चाहिए। कैसी है आदर्श अवस्था, वो उसको तय करना है। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। तो उसकी आदर्श अवस्था को लेकर क्या करना है? आज के बाद हमें क्या करना है? धन्यवाद देना है, कृतज्ञ रहना है। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है,
बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, मतलब सारा का सारा रिसर्च कर लेते हैं। यानी तबियत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। आज के बाद आप लोग तो नहीं करना। दूसरे शब्दों में वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सके एक झटके में। अभी क्या कह रहे हैं ये कि भाई क्या करते हैं, जैसे लोगों को पता चलता है यहाँ ब्रेक डाउन है, वो जाकर मतलब ऐसे तो वो रिसर्च नहीं करेगा, लेकिन ऐसे वो उसके ऊपर पूरा रिसर्च कर डालता है, क्या है क्या नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं भी हुआ तो भी एक्सेप्ट कर लेता है, भाई ये तो हो गया। बिलीव सिस्टम क्या होता है, जनरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने तो अपनी आंखों से देख लिया, कानों से उसको ऐसे पढ़ रहा है, मुंह से बोल रहा है, खुद से खुद की आवाज सुन रहा है, तो दिमाग के अंदर अच्छे से आयरन करके बैठा लेता है, भैया ये सब चीज होने वाली है। अब तो वो और भी ज्यादा फंस जाता है। उससे क्या होता है, आकर्षण का नियम क्या कहता है, आपने तो पूरा ध्यान केंद्रित कर लेना, अब लो और गिफ्ट लो, वो भर भर के वैसी ही चीजें आने लगता है। अभी क्या करना है, आप लोग तो मैजिक बुक प्रैक्टिशनर हो, तो पता चला ये है, लेकिन अब उसके आदर्श अवस्था पे हम काम करेंगे। भाई मेरी आदर्श अवस्था तो ये है, ठीक है, उसके ऊपर ठीक विपरीत आपको काम करना है। उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान लगाना है, अपना विचार लगाना है, अपनी भावनाएं लगानी है, अपने इमोशन को लगाना है, अपने हाथ पांव और मुंह से उसके लिए काम करना है। कुछ कर्म कांड होता है ना, कर्मों की दुनिया में कुछ कांड तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप अपने हाथ से पांव से मुंह से बोल बोल कर अपने लिए अच्छा अच्छा कार्य करो, ताकि क्या होगा, चुंबक की तरह क्या होगा, आप स्वास्थ्य को अपनी ओर खींचो एक झटके में। ऐसे भी नहीं कि ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, एक झटके में बोला है। चुंबक एक झटके में खींचता है ना, तो आपको कैसा चुंबक बनना है, छोटा चुंबक बनना है या ऐसे बड़ा बड़ा चुंबक बनना है जो रेल के डब्बों को भी खींच ले, वैसा चुंबक बनना है। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हो, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें, और जैसे ही आप मन में अपने शरीर की आदर्श अवस्था को देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे आपको यह सचमुच मिल गई हो। तब ये कह रहे हैं कि आप क्या करो, उसका मानसिक चित्र देखो कि कैसा है, दिखने में कैसा दिखता है, आप कैसा दिखना चाहते हो। अगर आपको 60 kg वजन चाहिए, तो 60 kg वजन दिखता कैसा है, देखो कैसा दिखता है, शिल्पा शेट्टी जैसा दिखता है, कैसा दिखता है, तो देखो 60 kg वजन कैसा दिखता है, ऐसा सोचो। और क्या होगा, उससे आपको विजुअलाइजेशन में भी आसानी हो जाएगी कि 60 kg वजन ऐसा दिखता है, तो वो आदर्श अवस्था सचमुच मुझे मिल चुकी। इसलिए अगर आप किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं, तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में या किडनी के बारे में बता दिया, तो क्या करना है कि किडनी का बाई चांस किसी को प्रॉब्लम है, तो उसको प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देना है, उसको क्या करना है कि वो स्वस्थ है, अच्छे से अपना कार्य कर रही है, अपनी भावनाएं और अपनी सोच को उस चीज के ऊपर लगाना है, ठीक है। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं, तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं, तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। एक तो हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन, और एक हमारा दिल, तो इन ये दोनों क्या है, स्वस्थ है, सेहतमंद। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। तो अब अगर योग अभ्यास करना है, तो अगर आप योग अभ्यास करना चाहते हो तो आपको लचीलापन चाहिए, तो यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं, तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं, तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें, और फिर इसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके, यानी कि वो मुझे मिल चुका है।
तो वजन के लिए हो, चाहे दिल के लिए हो, चाहे किडनी के लिए हो, चाहे रक्त के लिए हो, चाहे हाथ पांव के लिए हो, जहां के भी लिए हो, तो वो आपको मिल चुका है। ऐसे ही क्या करनी है, हमें कल्पना करनी। चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें। आदर्श अवस्था क्या है आपके लिए, वो आप देखो, बताओ मुझे क्या है, और उसके साथ स्वयं की कल्पना करनी है। और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने। मानो उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ बनो कि वो आपको मिल चुका है। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक है। हिपोक्रेट्स लगभग 460 लगभग 370 ईसा पूर्व पाश्चात्य चिकित्सा के जनक ने यह बात कही कि हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक है। अब देखो, हमारे अंदर ही क्या है, शक्तियां है, हमारे अंदर ही हीलिंग पावर है, हमारे हाथों में ही हीलिंग पावर है। ये तो हाथ हम छू के करते, लेकिन अंदर में जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं फील कर रही हूँ, ये क्या है, सच्ची उपचारक है। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं, तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए, तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाए और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके। अगर अभी किसी भी तरह से सेहत में ब्रेकडाउन है, तो क्या करना है, उसको हटा देना है। उस विचार से हटकर जो चाहिए उसके ऊपर अपना दिमाग लगा देना और कृतज्ञ बन जाना। ये लाइन क्लियर हो चुकी। अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ है, सेहतमंद है। दिल भी कई बार बोला करो, अपने दिल पे हाथ रख के। जादुई अभ्यास क्रमांक 16, ध्यान से सुन लेना। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते, और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। 3 अलग अलग क्षण को याद करना है और सच्चा धन्यवाद देना है। धन्यवाद भी ऐसा वैसा नहीं, सच्चा, दिल की गहराइयों से। नंबर 3, अपने शरीर के 5 कार्यों के या 5 कार्य लिखोगे, जो जो कार्य करती है इंद्रियां। नाक का क्या कार्य है, कान का क्या कार्य है, मुंह का क्या कार्य है, जीभ का क्या कार्य है, आंखों का कार्य क्या है, दिमाग का कार्य क्या है, थोड़ा लिखोगे। कार्य के लिए क्या करोगे, धन्यवाद दोगे। जो अच्छी तरह से हो रहे हैं और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज सुने, अब इसको आपको ठीक करना है, उसके बारे में जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए धन्यवाद कहें। तो ये था हमारा असाइनमेंट, ये चीज थी। इसमें से कोई ऐसी चीज है जो समझ में ना आई हो? स्टॉप करो शेयर। कुछ ऐसा है आपको कुछ पूछना है जो न समझ में आओ? आज का तो बहुत ही मजेदार सेशन रहा स्वास्थ्य के ऊपर, तो आप मुझे बताइए, सब समझ में आ गया? असाइनमेंट कर लोगे सभी? तो क्या करें, हम समापन की ओर बढ़े? बहुत मन लगा के प्रैक्टिस कीजिए और स्वास्थ्य में सेहत पाइए, और भी जितना भी सेहत हमें मिला है उसमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी करें। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, अपने हृदय क्षेत्र पर रखेंगे, अपने माता पिता को धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने हमारे बचपन में इतना अच्छे से ख्याल रखा, हमें अच्छा अच्छा खिलाया पिलाया, सारे वैक्सीन लगाए, वैक्सीनेशन पूरा कंप्लीट किया, अच्छा अच्छा दूध पिलाया, जूस पिलाया, खाना खिलाया, स्वस्थ पोषण युक्त भोजन कराया, और हर क्षेत्र में हमारा ध्यान रखा।
समय समय पर जब भी जरूरत पड़ी तब डॉक्टर को भी दिखाया था। सारे काम उन्होंने हमारे लिए किए जिससे कि हम हमेशा स्वस्थ और सेहतमंद रह सके। बारिश में जब भीगते तो हमें गरम गरम हल्दी वाला दूध पिलाते थे ताकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सके। तो इन सब के जो भी कार्य उन्होंने हमारे लिए किए, उन सभी कार्यों के लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद हमारे गुरुजनों का जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की और आगे हम अपने इसे अपने जीवन में उतार पा रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। घर के जितने भी मेंबर्स हैं सभी सपोर्टिव है, उनके सपोर्ट का धन्यवाद। जितने भी सेवादारी है उनके सेवाओं का जो हम लेते हैं उनसे उनके कार्यों के लिए उनका धन्यवाद। हमारे पंच तत्वों का धन्यवाद, रिद्धि सिद्धि का धन्यवाद, नौ निधियों का धन्यवाद जो हमारे जीवन में भरपूर मात्रा में है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू धरती माँ, हमें इतने अच्छे घर रहने के लिए देने के लिए, चलने के लिए रोड देने के लिए, हमें यहाँ जमीन पर बनाए रखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू जल देवता, इतने अच्छे से मेरे शरीर को नरिशमेंट देने के लिए, उमंग उत्साह बनाकर रखने के लिए। थैंक यू अग्निदेव, हम जो भी खाते हैं उसको पचाने के लिए। थैंक यू वायुदेव, हमेशा मेरे लिए उपलब्ध रहने के लिए। थैंक यू आकाश देव, इतनी सारी जगह देने के लिए मेरे दिमाग में कि मैं सुंदर सुंदर बातें उसमें बैठा सकूं, सुन सकूं, समझ सकूं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सभी का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद इतने प्यार से आने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। थैंक यू गुरुजनों का धन्यवाद। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। थैंक यू आचार्य तुलसी जी, थैंक यू महाप्रज्ञ जी, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोष्मि कृतज्ञोष्मि कृतज्ञोष्मि। किसी को कुछ कहना है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। थैंक यू। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। जय जय। आवाज आ रही है तो? हाँ आवाज आ रही है। थैंक यू मैम, आज का क्लास सच में बहुत वंडरफुल था, क्योंकि हम लोग जब कुछ होता है तो उसी पे ध्यान ज्यादा ज्यादा जाता है, और सचमुच सब कुछ सर्च करना शुरू कर देते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये ठीक कैसे हो, इसके लिए मतलब वो जो दिल पे हाथ रख के और थैंक यू बोलना और उसके लिए ऐसे करना, ये चीजें नहीं करते थे। सही में एकदम सच बात है, ये आज मालूम हो गया। अब से तो डेफिनेटली ध्यान ही रखेंगे हम। मैं तो एक्चुअली वही प्रैक्टिस करना शुरू कर चुकी हूँ, तो ध्यान तो रखती हूँ। अभी तो शुरुआत है, मिस्टेक तो होते हैं, पर ध्यान रखती हूँ। नहीं नहीं, सब होगा, सब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो सब पूरे दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा। हाँ वही है। और आजकल तो किस यूट्यूब है कि सब कुछ बस कुछ होने से पहले ही हम लोग खंगालना शुरू कर देते हैं कि ये क्या कैसे, और इतने सारे वीडियोस आ जाते हैं, तरह तरह का भ्रम भी आ जाता है मन में। और एक बार ऐसा ही हुआ था कि बहुत पहले, मतलब मैं बहुत यंग एज में अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली थी यही सब चीज की हमें अपना ध्यान रखना चाहिए और हमें हमेशा अपना बॉडी चेकअप करते रहना चाहिए। इस चक्कर में मैं फंस भी गई थी। मुझे मेरे अंदर डर बैठ गया था कुछ ऐसा, लेकिन अब सब ठीक है। वही आज का क्लास मुझे वही बार बार वही रिमेम्बर करवा रहा था कि ऐसा ही होता है, हम लोग बस ऐसे ही बस याद करते रहते हैं। एकदम सही बोला। तो मतलब जब तक चीजें आपके संज्ञान में नहीं आती, संज्ञान मतलब समझते हो, आपके कांटेक्ट में नहीं आती, जब तक आप उसको नहीं समझते हो आप आराम से जीते हो। जैसे ही वो आपके कांटेक्ट में आती है, अच्छी चीजें आ जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें आती है जिसको जिससे हमें कोई वो नहीं है और हम उसके अंदर और खुदाई करते हैं, उसके जाते ड्वेलिंग जिसको कहते हैं, खुदाई करते जाते हैं, फंस जाते हैं उसमें। एकदम सही बोला आपने। आज के बाद में आपको क्या करना है, अपने इस प्यारे शरीर को खूब सारा प्यार करना है, धन्यवाद देते रहना है और उस आदर्श स्वास्थ्य के लिए काम करना है। जो आपके लिए आदर्श अवस्था कैसी है, क्या है, वो आप जानो। तो अपने उस आदर्श अवस्था के लिए आज के बाद में काम करना है। खूब 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 सारा अच्छे से ऐसे ही मुस्कुराते रहना है, खुश रहना है और आपके जीवन में हमेशा संपन्नता समृद्धि बनी रहे। और आप सभी अच्छे से प्रैक्टिस करो। और थैंक यू रोंडा मंजू का, थैंक यू मैजिक ग्रुप का, थैंक यू आप सभी के पार्टिसिपेशन का, थैंक यू इस कॉल पर आने का, थैंक यू प्रैक्टिस करने का। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।